दोस्तों 1980s में अमिताभ बच्चन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। हिंदुस्तान के फिल्मी इतिहास में कोई भी एक्टर पैदा हुआ है तो शायद और 10 साल लग जाए अमिताभ बच्चन बनने में। हम तुम्हें ही ढूंढता था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उस वक्त उनका क्रेज ऐसा था कि उनकी एक झलक के लिए मुंबई की सड़कें जाम हो जाती थी। 1982 के कूली के एक्सीडेंट के बाद जब वो रिकवर होके आए तो पूरा देश उन्हें भगवान मानने लगा। 1984 तक उनका करियर पीक पर था और वो एंग्री यंग मैन के रूप में हर इंडियन मिडिल क्लास की आवाज बन चुके थे। और सोचो, तब अमिताभ बच्चन अपनी मर्सिडीज से उतरे एक छोटी सी आइसक्रीम स्टोर के सामने। एक ऐसा आइसक्रीम स्टोर जिसमें ना एसी था, ना कोई शाइनी इंटीरियर, ना ये ओबराय था, ना ताज। वहां बस एक छोटी सी बोर्ड लगी थी जिस पर लिखा था नेचुरल्स आइसक्रीम। 1984 में शुरू होती है कहानी नेचुरल्स आइसक्रीम की। Extraordinary ice cream was made with just 3 things: milk, fruit, and sugar. A dream that took him to Mumbai. तो यहाँ से छोटी सी दुकान से शुरू करके आज 150 से ज्यादा ब्रांचेस हैं नेचुरल्स आइसक्रीम की इन 46 सिटीज। दोस्तों भारत के आइसक्रीम मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स आए और आज मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। आज मार्केट में अमूल जैसा एक देसी जायंट है, क्वालिटी वॉल्स जैसा एक डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर है और बास्किन रॉबिन्स और हागेन-दाज़ जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है। सब ने करोड़ों रुपए मार्केटिंग और पैकेजिंग में खर्च करे, लेकिन इनमें से कोई भी नेचुरल्स के असली स्वाद और माउथफील को बीट नहीं कर पाया। और आज नेचुरल्स 400 करोड़ का ब्रांड बन चुका है, वो भी जीरो फंडिंग के साथ। एंड यू नो व्हाट, नेचुरल्स अपने मार्केटिंग पे अपने रेवेन्यू का 1% भी खर्च नहीं करता। तो सवाल ये है कि इतने हाइपर कॉम्पिटिटिव स्पेस में बिना फंडिंग और मार्केटिंग के नेचुरल्स ने कैसे सर्वाइव किया। आज तक कोई भी नेचुरल्स को बीट क्यों नहीं कर पाया और नेचुरल्स की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1983 में। तब पूरे इंडिया में आइसक्रीम एक लग्जरी मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक मिडिल क्लास इंसान की महीने की सैलरी 250 से 300 रुपए हुआ करती थी और एक छोटा फ्रिज भी 2000 से 3000 का आता था। वाई? बिकॉज रेफ्रिजरेटर्स हैड टू बी इम्पोर्टेड बैक देन। इसलिए सिर्फ अमीर लोग फ्रिज अफोर्ड कर पाते थे और फ्रिज इतना महंगा था तो ऑब्वियसली आइसक्रीम्स भी सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। तब ज्यादातर लोग गोला या कुल्फी खाते थे। तभी नेचुरल्स के फाउंडर रघुनंदन कामत ने गोला और कुल्फी में 2 प्रॉब्लम्स को स्पॉट किया। पहला, गोला बनाने वाले पानी को बिना फिल्टर किए फ्रीज करते थे जिससे कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस का जो रिस्क था वो बढ़ जाता था। दूसरा, कुल्फी को क्रीमी दिखाने के लिए लोग असली दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल करते थे जो बहुत अनहेल्दी थे। इनफैक्ट गोले को कलरफुल दिखाने के लिए लोग इंडस्ट्रियल ग्रेड फूड डाइज यूज करते थे जो लिवर और किडनी के लिए हानिकारक थे। एंड द ओनली ब्रांड दैट सोल्ड रियल आइसक्रीम्स वाज अ ब्रांड कॉल्ड यांकी डूडल जो बहुत बहुत महंगा था। तो कामत जी ने सोचा कि वो एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड बनाएंगे जो हाइजीनिक हो, क्लीन इंग्रेडिएंट से बना हो और सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल प्राइस पर भारत की जनता के लिए अवेलेबल हो। And so did the name of Mr. Raghunandan Kamath, the ice cream man of India. In a world dominated by global giants like Baskin-Robbins, Amul, one quiet, no ads, no MBA brand carved its own flavorful path and won the hearts of millions. Naturals isn't just ice cream, it's nostalgia in a cup. Naturals ice cream. Taste the original. इसीलिए एक छोटी सी दुकान में उन्होंने पाव भाजी बेचना शुरू किया। यस, कामत जी ने पाव भाजी बेचना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो आइसक्रीम ब्रांड बनाना चाहते थे तो उन्होंने पाव भाजी क्यों बेचा? वेल दैट इज बिकॉज तभी के मार्केट में लोग आइसक्रीम को महंगा समझते थे और नो प्रिजर्वेटिव और नो आर्टिफिशियल कलर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही नया था। तो कामत जी ने यूज किया एंकर इनोवेट एडॉप्शन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि पहले एक ऐसा एंकर प्रोडक्ट लॉन्च करो जिसकी लोगों को जरूरत हो। इस एंकर प्रोडक्ट से लोगों का भरोसा जीतो और उनको अपने इनोवेशन की तरफ ड्राइव करो। अमूल के केस में एंकर था दूध। जब लोग अमूल का दूध पीने लगे तो अमूल के सारे प्रोडक्ट्स, श्रीखंड से लेकर प्रोटीन कर्ड तक, सब बिकने लगे। उसी तरह मुंबई में पाव भाजी सबसे पॉपुलर फास्ट फूड था। तो रघुनंदन जी ने अपनी शॉप में पाव भाजी को एंकर बनाया ताकि वो लोगों का भरोसा जीत सके।
और जब तीखी पाव भाजी खाकर लोग स्वीट क्रेव करते थे, तब उन्होंने अपने कस्टमर्स को सीताफल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और काजू द्राक्ष जैसे इनोवेटिव आइसक्रीम फ्लेवर्स खिलाए। तो लोग आते थे पाव भाजी खाने, लेकिन वापस जाते थे सिर्फ नेचुरल्स की आइसक्रीम की बात करते। एंड बाय द वे, तब चॉकलेट वेनिला छोड़ के मार्केट में कुछ अवेलेबल ही नहीं था, इसीलिए इतने नए फ्लेवर्स लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। एंड द रिजल्ट, सिर्फ 7 दिन के अंदर 1000 आइसक्रीम कप्स बिक गए और धीरे धीरे आइसक्रीम बिकने लगा। तो कामत जी ने पाव भाजी को बंद करके नेचुरल्स आइसक्रीम पर फोकस किया। और दोस्तों, नेचुरल्स आइसक्रीम ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया कि दूर दूर से लोग आने लगे। और इसी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के साथ नेचुरल्स का नाम लोगों के बीच इतनी तेजी से फैलने लगा कि एक दिन खुद अमिताभ बच्चन नेचुरल्स आइसक्रीम खाने के लिए रघुनंदन जी के पास आए। और यहीं से दोस्तों नेचुरल्स की किस्मत पलट गई। अमिताभ जी के बाद जया बच्चन, शबाना आजमी, राज कपूर, यहाँ तक कि विवियन रिचर्ड्स भी नेचुरल्स खाने लगे। बाय द वे, विवियन रिचर्ड्स 1980s के विराट कोहली थे। पूरी दुनिया उनकी गेम की फैन थी। एंड यू नो व्हाट, विवियन रिचर्ड्स को नेचुरल्स इतना पसंद आ गया कि उन्होंने नेचुरल्स को नेशनल टेलीविजन पर फ्री में एंडोर्स किया। इसी से दोस्तों नेचुरल्स भारत में एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बना विच जस्ट 200 स्क्वायर फीट स्टोर। इससे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकल कर आता है दोस्तों, काम चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी सिंपल हो, उसको इतनी शिद्दत से करो कि पूरी दुनिया आपकी बात करे। यू नो, लुई विटॉन के फाउंडर बैग्स बनाते थे। सिंपल वर्क, राइट? They just had to stitch bags. बट उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ बैग्स बनाए कि रॉयल फैमिलीज उनसे बैग्स खरीदने लगे। और आज लुई विटॉन $500 बिलियन का ब्रांड है। उसी तरह फेविकॉल के फाउंडर बलवंत पारिक ने बस ग्लू बनाया, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड क्लास ग्लू बनाया। इतना वर्ल्ड क्लास कि आज फेविकॉल 10,000 करोड़ रुपए कमाता है। और यही चीज रघुनंदन कामत जी ने फॉलो किया, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन खुद नेचुरल्स खाने आए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नेचुरल्स के सामने आई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इन 1991 इंडिया गॉट लिबरलाइज्ड। The 1991 budget ushered in globalization, privatization, and liberalization. Government led by P.V. Narasimha Rao and his finance minister Manmohan Singh ushered in major changes to the economy by means of the 1991 economic reforms. I, as Finance Ministry, have an obligation to see that Indian industries' hands are strengthened to compete effectively against foreign firms in our country. Our markets were opened to the world, with ease of doing business being made paramount not just for foreign companies but also Indian entrepreneurs. जिसकी वजह से बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स मार्केट में उतरे। इन फॉरेन ब्रांड्स के पास सब कुछ था। इनके पास थी परफेक्ट रेसिपी, शाइनी पैकेजिंग और मैसिव मार्केटिंग बजट। दिस इंक्लूडेड ब्रांड्स लाइक बास्किन रॉबिन्स एंड HUL's क्वालिटी वॉल्स। और कुछ सालों बाद अमूल भी आइसक्रीम बेचने लगा। नाउ दीस ब्रांड्स हैड मनी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल एक्सपर्टीज। और इन सब के आगे नेचुरल्स के पास था सिर्फ एक छोटा सा 200 स्क्वायर फीट का स्टोर विद जीरो एड्स, नो मार्केटिंग टीम एंड नो बजट। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स के बीच नेचुरल्स मार्केट में कैसे टिक पाया? यू नो व्हाट दे डिड नथिंग। यस, ना उन्होंने करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करे, ना उन्होंने सेलिब्रिटीज हायर करे, ना उन्होंने HUL को कॉपी करने की कोशिश करी। पता है क्यों? 2 रीजंस। पहला, अमूल और HUL स्केल के लिए आइसक्रीम बना रहे थे, तो वो हर रोज हजारों किलो आइसक्रीम बनाने की रेस में थे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, उनको अपने प्रोडक्ट्स भारत के कोने कोने तक पहुंचाना था। नाउ लिसन टू दिस। टेक्निकली एक प्रोडक्ट को आइसक्रीम तब कहा जाता है जब उसमें कम से कम 5 to 14% मिल्क फैट हो, यानी असली दूध और असली क्रीम हो। लेकिन ज्यादातर बड़े ब्रांड्स मिल्क फैट को रिप्लेस कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल से। इन्हें कहते हैं फ्रोजन डेजर्ट्स। नॉट आइसक्रीम बट फ्रोजन डेजर्ट्स। इसके पीछे 2 बड़े रीजंस है। पहला है कॉस्ट। वेजिटेबल ऑयल मिल्क फैट के मुकाबले सस्ता पड़ता है। एंड सेकेंडली, फ्रोजन डेजर्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे वो जल्दी खराब नहीं होते। इनकी शेल्फ लाइफ 6 महीनों की होती है। लेकिन अगर वो रियल फ्रूट्स यूज करते तो उनके प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 15 डेज में खराब हो जाते। सो इन 15 डेज इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर, शिप एंड सेल दोज फ्रोजन डेजर्ट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। दूसरा रीजन था प्राइस। दोस्तों, जब आप एक मास प्रोडक्ट बनाते हो ना, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो या आइसक्रीम, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, वरना ज्यादातर लोग उसको इंडिया में अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। हमारे देश में 90% लोग 25,000 से कम कमाते हैं। अब ऐसे में एक रियल फ्रूट आइसक्रीम एट स्केल बेचना इम्पॉसिबल था।
क्योंकि ना वो सस्ती हो सकती है ना ही वो स्टोर हो सकती है। लेकिन पता है इनका सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ क्या है? जब आप सस्ते के चक्कर में प्रिजर्वेटिव्स और वेजिटेबल ऑयल यूज करते हो तो आपका टेस्ट, टेक्सचर और माउथफील जो है वो एक नेचुरल मिल्क आइसक्रीम के नजदीक भी नहीं आ सकता। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गोजुरो के फाउंडर किरण ने हमारे पॉडकास्ट पर। तो इसके लिए हम लोग ने 3 या 4 प्रोडक्ट्स ऐसे लिए जो हमको लगता था कि ये हमारा यूएसपी बन सकता है। और इवन दो ये सेम फ्लेवर्स नेचुरल्स के पास में भी होंगे या किसी भी अदर आइसक्रीम ब्रांड के पास होंगे, वो फ्लेवर का जो टेस्ट, टेक्सचर, माउथ फील, वो जो खाने वाला फीलिंग है वो आपको अप्सरा में ही अच्छा मिलेगा। तो आप समझ रहे हो, फ्रूट्स और असली मिल्क यूज करना नेचुरल्स की कमजोरी नहीं, नेचुरल्स की ताकत थी। एंड द इंटेंट ऑफ नॉट स्केलिंग बिकेम रघुनंदन जीज स्ट्रेंथ। इसी सोच और वर्ल्ड क्लास टेस्ट की वजह से बिना एड्स और बिना मार्केटिंग के भी नेचुरल्स मार्केट में टिक पाया। एंड नाउ it was time to scale. The success spread, the number of stores also did. We opened our last store, 176 store in Kota. We are natural. When I say natural, it's made with 3 ingredients. That's milk, fruit and sugar. तो नेचुरल्स की टीम ने दोस्तों डिप्लॉय किया हब एंड स्पोक मॉडल, जिससे वो स्केल और क्वालिटी दोनों भी अचीव कर पाए। That is the reason why today Naturals is spread across 170 stores. And here's how their beautiful system works. उन्होंने मुंबई में एक सेंट्रल मेगा फैक्ट्री बनाया जहां सारे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में से पल्प निकलता है और वही आइसक्रीम में कन्वर्ट होता है। इसका फायदा ये हुआ कि टेस्ट पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड रहा। इसके साथ साथ नेचुरल्स ने रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जिससे हर स्टोर में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की आइसक्रीम पहुंच सके। एंड सिंस रियल फ्रूट्स जल्दी खराब हो सकते हैं, नेचुरल्स की टीम ने यूज किया डिमांड फोरकास्टिंग सिस्टम। जैसे ये सिस्टम पिछले 5 साल के डेटा को स्टडी करके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, द सिस्टम माइट टेल यू दैट इफ द टेम्परेचर क्रॉसेस 35 डिग्रीज द सेल ऑफ मैंगो आइसक्रीम्स विल शूट अप बाय 40%। तो फोरकास्टिंग सिस्टम आपको ये बताता है कि पुणे या दिल्ली के पहले मुंबई में मैंगो का डिमांड बढ़ने वाला है क्योंकि वहां गर्मी पहले बढ़ती है। इस फोरकास्टिंग की वजह से उनकी प्रोक्योरमेंट टीम रत्नागिरी के किसानों से पहले ही डील लॉक कर लेती है कि हम आपसे मैंगो XYZ प्राइस में खरीदेंगे। फैक्ट्री में एक्स्ट्रा शिफ्ट्स प्लान हो जाते हैं और लॉजिस्टिक्स टीम मुंबई के लिए एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स लगा देती है जिससे मुंबई के कस्टमर्स को अल्फोंसो मैंगो जल्दी मिले। इसीलिए दोस्तों नेचुरल्स बहुत ही एफिशिएंटली सीजन के हिसाब से भी आइसक्रीम लॉन्च कर पाता है। जैसे आपने नेचुरल्स का रत्नागिरी अल्फोंसो खाया होगा, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी खाया होगा और गाजर हलवा खाया होगा जो कि उसके लिमिटेड एडिशन लॉन्चेस होते हैं। ये फ्लेवर्स वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लॉन्च करते हैं जिससे कि नेचुरल्स को नए कस्टमर्स मिले। दैट इज हाउ विद एन ऑब्सेशन फॉर क्वालिटी एंड इनोवेशन, अ सुपर एफिशिएंट सप्लाई चेन एंड एन एक्यूरेट फोरकास्टिंग मॉडल, नेचुरल्स became a 400 crore brand with zero funding, minimal ads and zero show off. तो moral of the story क्या है? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये है दोस्तों नेचुरल्स की कहानी। That's all from my side today guys. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Bye bye.